हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों क्लिनिक या हॉस्पिटल पर पेशेंट को हैंडल करते समय कई इमरजेंसियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक इमरजेंसी ऐसी होती है जिसमें मरीज को इंजेक्शन लगाते ही इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाता है। मरीज बेहोश की स्थिति में आ जाता है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है, पल्स रेट भी अचानक गिरने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पेशेंट हैंडल नहीं कर पाते हो तो प्रैक्टिस के हाथ तक फूल जाते हैं दोस्तों, तो मरीज की जान तक भी चली जाती है। तो यही इस वीडियो में आज बात करेंगे दोस्तों। अगर किसी को इंजेक्शन लगाते ही किसी को रिएक्शन हो जाता है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, उसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं और क्या इंजेक्शन उसे देने पर उसको जल्दी से रिकवर हो जाता है, तो सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छी जानकारी के लिए चैनल पर नए हैं तो यार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियो देखते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो आपको और भी लोगों को शेयर करना है, ताकि ऐसी वीडियो जो आरएमपी डॉक्टर है जो प्रैक्टिस करते हैं उनको देख के थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। यदि किसी मरीज को किसी प्रकार के इंजेक्शन लगाने के बाद में तुरंत उसके शरीर पर पूरे शरीर में उसको खुजली होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है, उल्टियाँ भी हो सकती है और वो बेहोश की स्थिति में आ सकता है। उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। फुल एंड फाइनल एंड उस कंडीशन में इतनी बेकार कंडीशन हो जाती है उस पेशेंट की कि भाई उसकी जान तक चली जाने की संभावना हो सकती है। तो इसमें क्या है, कुछ इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जो इसके लगाने पर रिएक्शन होने की संभावना होती है। तो वो इंजेक्शन की बात करें तो कौन कौन से इंजेक्शन जो मोस्टली यूज होते हैं क्लिनिक और हॉस्पिटलों में, उसको लगाने के बाद रिएक्शन होने के चांस होते हैं। ठीक है, और उसको कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, हॉस्पिटल और क्लिनिक पे जो मोस्टली जो इंजेक्शन यूज होते हैं उसमें से जो फर्स्ट पे आता है मोनोसेफ, सेफ्ट्रोक्सोन का रिएक्शन हो सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है दोस्तों एमिकासेन 500 mg का जो आता है इसका रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद MVI का इनका रिएक्शन भी हो सकता है। विटोफोल इंजेक्शन का भी रिएक्शन हो सकता है, या फिर डाइक्लो का भी इंजेक्शन आपको रिएक्शन को देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को ये इंजेक्शन लगाया गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा अगर उसको इंजेक्शन लगाते हैं, अगर किसी तरह का रिएक्शन हुआ तो लक्षण की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं इसका इलाज। ठीक है, तो जैसे पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन ही होगा, उसकी स्किन पर सबसे पहले इफेक्ट होगा, स्किन रेशेस हो जाएगी, स्किन पर इचिंग होगी, रेडनेस हो सकता है, पूरे शरीर में खुजली चल सकती है, रेडनेस हो सकता है उस एरिया में जहाँ पर उन्हें इंजेक्शन लगाया, चाहे आईवी लगाया हो या इंट्रामस्कुलर लगाया हो। ठीक है, जहाँ जहाँ पर पूरे शरीर में खुजली हो सकती है उस एरिया में इचिंग होगी, या फिर उसका तो पूरी लालिमा छा जाएगी और स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग के साथ साथ में क्या होता है, लिप्स होते हैं, आंखें होती हैं, चेहरे होती है, चेहरे के ऊपर सूजन आ सकता है, मतलब कुल मिला के स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा सिम्टम्स हो सकता है रिस्पायरेटरी में सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, बाद में बेहोशी आ सकती है, चक्कर आ सकता है, बीपी लो हो सकता है अचानक भी, और उसके बाद में उसे किसी तरह की और भी प्रॉब्लम हो सकती है इंजेक्शन लगाने के बाद में तुरंत। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, अगर इस तरह का इंजेक्शन आपने लगाया हो और किसी तरह का रिएक्शन हुआ हो तो उसमें हम क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली अगर किसी तरह के इंजेक्शन लगाते हैं अगर रिएक्शन हुआ तो सबसे पहला एविड और डेक्सोना, इन दोनों का मिक्स करके इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इन दोनों का इंजेक्शन 2-2 ml में आता है दोस्तों। इन दोनों को मिक्स करके आईवी रूट के द्वारा आप इसे लगा सकते हैं, तो जितना रिएक्शन हुआ उसका डाउन हो जाएगा, यानी कि लगभग 50% तक, 50 या 90% तक बोलो कि आप ये रिएक्शन का जो होता है और पूरी तरह जो होता है पेशेंट को रिकवर होने में चांस बन जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें एवोलोडेक्सोना बिल्कुल आराम तो कर देता है लेकिन पूरी तरह आराम नहीं कर पाता, यानी कि आराम तो हो जाता है फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं भाई, प्राइमाकोड 200 mg का इंजेक्शन आता है। ठीक है, ये हम दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन सक्सिनेट इंजेक्शन होता है। तो ये अगर 100 mg में भी आती है तो दोनों को डिजोल्व करके एक साथ लगा सकते हो, या फिर 200 mg का भी हम इसमें लगा सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, सीवियर जो प्रॉब्लम है यानी जो बर्दाश्त से बाहर है रिएक्शन है उसको 90% ये कवर कर लेगी ये इंजेक्शन लगाने के बाद में। तो इसमें पेशेंट को रिकवर होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब एविल डेक्सोना और हाइड्रोकोड अपन ने लगा दिया, अगर उसके बाद भी मरीजों को दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उल्टी चक्कर आ रहा है, घबराहट जैसी हो रही है, तो उसमें समस्या हो रही है, रुक नहीं पा रहा है, तो अगर सांस लेने में वो ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसमें हमें इंजेक्शन का डेरिफाइलिन
2 ml का इंजेक्शन हम इसमें दे सकते हैं। टेरिफाइलिन इसमें IV देना पड़ेगा दोस्तों, हैंड टू हैंड इसमें देना पड़ेगा। सांस लेने में जितनी देरी करेंगे पेशेंट को इतना दिक्कत आने लगी, तो उसको तुरंत रिलीफ करने के लिए आपको टेरिफाइलिन का IV इंजेक्शन को हैंड टू हैंड आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में उससे क्या होगा दोस्तों, वोमिटिंग भी अगर आ रही है तो वोमिटिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोकोड इंजेक्शन लगाने पर अगर वोमिटिंग अगर नहीं रुकती दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एमसिट करके एक इंजेक्शन आता है जिसको ऑनड्रिस्ट्रोन इंजेक्शन होता है, वोमिटिंग के लिए स्पेशली दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन देके हम इसे रोक सकते हैं वोमिटिंग के लिए, एमसिट इंजेक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको IV रूट में लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एविल, डेक्सोना और प्राइमोकोड, उसके बाद सब कुछ देने के बाद में अगर पेशेंट को कवर नहीं हो पा रहा, रिकवर नहीं हो पा रहा, उसकी एलर्जी नहीं रुक रही, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर यूज़ होता है एड्रेनल इंजेक्शन। इससे लाइफ सेविंग ड्रग भी हम बोलते हैं। एड्रेनल इंजेक्शन को ज़्यादा सीवियर इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमने आजमा ली है, अब यही एक ऐसा इंजेक्शन है जो इसको जान बचा सकती है किसी पेशेंट को। अगर एलर्जी हुआ है लास्ट में से हम दे सकते हैं भाई, लाइफ सेविंग ड्रग इसलिए इसको बोलते हैं। तो इस इंजेक्शन को तो दोस्तों अगर आप क्लिनिक और अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो एड्रेनल का इंजेक्शन आपको रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इमरजेंसी इंजेक्शन है। तो एड्रेनल इंजेक्शन को हमेशा साथ रखना चाहिए। एड्रेनल इंजेक्शन का जो डोज होता है दोस्तों 0.5 mg का पेशेंट के लिए IM रूट से इसे दिया जाएगा, ठीक है। पेशेंट को जब तक अगर आराम नहीं होता है फुली, तो हर 10 मिनट में उसको लगाना, यार हर 10 मिनट के अंतराल में आपको उसको लगाना। जैसे रिकवर हुआ या नहीं हुआ, तो हर 10 मिनट का आपको एड्रेनल का इंजेक्शन आपको लगाना है, बार बार लगाना आपको 0.5 mg का, ठीक है। तो आपको हर 10 मिनट में लगाना, तो आपको 100% जितनी भी जो भी एलर्जी हुई उस पेशेंट को रिकवर होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% लगभग हो जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक हो जाता है। अगर अब क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को BP लो हो रहा है, भाई BP बार बार लो हो रहा है, BP की शिकायत हो रही है, तो इस रिएक्शन पे पेशेंट को BP भी लो हो सकता है। तो इसमें हम IV रूट की नहीं, या फिर आपको NS का बोतल भी हम इसे लगा सकते हैं। NS का बोतल लगाने के बाद क्या होता है, BP लो जो है उसका नॉर्मल होने के काफ़ी चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ भाई, किसी तरह का रिएक्शन अगर हो जाता है तो सबसे पहले आपको इसका क्या होता है, बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हमें अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए। देखो, जो भी किसी बीमारी का इलाज करते हैं उससे पहले आपको बचाव याद होना चाहिए, उसका बचाव ही सबसे अच्छा इलाज होता है, ठीक है। तो जो पेशेंट का जो आप ड्रग दे रहे हो, तो जो भी पेशेंट को आप ड्रग दे रहे हो, जो इंजेक्शन आप लगा रहे हो, तो उसके लिए एक ST करना बहुत ज़रूरी होता है। ST एक टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट हम इसे बोलते हैं। जो भी इंजेक्शन एमिकासिन या फिर आपने सिप्ट्रोजोन आपने जो लगाया है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक सिरिंज के द्वारा थोड़ा सा सैंपल लेके उस स्क्रीन के जो ऊपर वाला लेयर होती है उस पर आप थोड़ा सा प्रेस करके उस टेस्ट को आप कर सकते हो। आप उस टेस्ट करने के बाद उससे क्या होगा, किसी व्यक्ति को उससे एलर्जी हो या फिर वो इंजेक्शन की उस बॉडी पर सूट नहीं हो रहा है, तो आपने जिस जगह पे लगाया है उस जगह पर खुजली हो जाएगी, या लालपन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, या किसी तरह का अबनॉर्मलिटी उस पेशेंट पर देखने को मिल सकती है। तो आपको इंजेक्शन यूज़ करने से पहले ST करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी तरह की बीमारी का इलाज कर रहे हो तो उसका बचाव भी सबसे अच्छा इलाज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। AST पर एक फुल डिटेल्स में मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर आप जाके थोड़ा देख लेना, मैं बनाया ना, मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह का, तो आप मुझे उसमें कमेंट कर दीजिए। जितना ज़्यादा अगर आप कमेंट करोगे उतना मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें। ओके।